नवजोत रंधावा, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी सुपर पावर अमेरिका की स्टेट विजिट यानी कि राजकीय दौरे पर हैं और इसको पूरी दुनिया में बड़े सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के तीसरे नेता बन गए हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने स्टेट विजिट का ये सम्मानजनक निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येल को बाइडेन राजकीय दौरे पर बुला चुके हैं। 22 जून यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति भवन के साउथ लॉन में एक भव्य डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अमेरिका और भारत के कई नामी गिरामी लोग शामिल होंगे। मोदी, 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 रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला। राम चोला मोदी जी, we love you, President मोदी। अमूमन अमेरिका में किसी राष्ट्राध्यक्ष का ऐसा सम्मान होते हुए नहीं देखा जाता। और किसी नेता की एक झलक पाने की ऐसी बेताबी भी नहीं देखी जाती। किसी राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान में जय घोष होना भी अक्सर नहीं सुना जाता। नहीं दिखती है अक्सर ऐसी दीवानगी, नहीं दिखती है अक्सर ऐसी धमक और नहीं होता है अक्सर ऐसा स्वागत। लेकिन ये सब नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा है, जो वैश्विक नेताओं की जमात में सबसे अलग और आगे है। और जिस मुल्क में हमेशा वक्त की मारामारी रहती है, वहां मोदी से मिलने हवाई अड्डे पर भीड़ जुट जाती है। लोग घंटों इंतजार करते हैं। मोदी से एक मुलाकात उनके लिए यादगार बन जाती है। विदेशी धरती पर पीएम मोदी के सम्मान की धमक और विश्व नेता की चमक अमेरिका में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पीएम मोदी का अमेरिका में राजकीय दौरा शुरू हो रहा है। पहला राजकीय दौरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल में आ रहा है, जब यहाँ पर भी इलेक्शंस होने वाले हैं और भारत में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो दोनों लीडर्स के लिए, न केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए, प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए भी ये जो विजिट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस एक विजिट में आप बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। न केवल डिफेंस डील्स, अग्रीमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस के जो सेक्टर्स है उनमें काफी सारे अग्रीमेंट्स और अनाउंसमेंट्स होंगे। ये कई मौकों पर देखा जा चुका है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से ऑटोग्राफ हाथ मिलाते और गले मिलते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप मोदी के सम्मान में उनके पैर छूते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीज तो पीएम मोदी को बॉस ही कह देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं भारत का जो स्टेटस है उसको काफी ऊंचा कर दिया है। हालांकि ये जरूर सही है कि भारत ऑलरेडी एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को अगर अलग रखे, जिस तरीके से एक पर्सनल रिलेशनशिप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक लीडर के साथ, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे वो कोई और देश हो, जो मेंटेन किया है, जो बनाया है, उस वजह से कहीं ना कहीं भारत को डिप्लोमैटिकली काफी फायदा हुआ है। यकीनन भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी को सिर आंखों पर बिठा रहे हैं। और इसी फहरिस्त में अमेरिका की स्टेट विजिट और स्टेट डिनर भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि स्टेट विजिट में अलग क्या होता है। अमेरिका की राजकीय यात्रा का सम्मान बेहद करीबी दोस्तों और सहयोगियों को दिया जाता है। इसके तहत व्हाइट हाउस द्वारा 6 महीने पहले ही सावधानी पूर्वक तैयारी शुरू कर दी जाती है। इस विजिट में अमेरिका अपने अतिथि का सबसे बेहतर ढंग से स्वागत और सत्कार करता है। यात्रा के खर्च के साथ साथ
दौरे के दौरान रहने और खाने का जो भी खर्च होता है वो सब अमेरिका करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक गेस्ट हाउस का नाम ब्लेयर हाउस है। यह आलीशान बंगला व्हाइट हाउस के बिल्कुल बगल में बनाया गया है। स्टेट विजिट पर आए अतिथि इसी बंगले में रुकते हैं। इस दौरान अमेरिका अतिथि के स्वागत के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। बाकायदा अमेरिकी सेना का बैंड मेहमान देश और अमेरिका का राष्ट्रगान बजाता है। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख इस दौरान एक दूसरे को तोहफे देते हैं। परंपरा के तहत अमेरिका अपने यहाँ आए अतिथि के सम्मान में एक राजकीय रात्रि भोज का भी आयोजन करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा है उनकी। शायद 9 सालों में ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस की यात्रा है और उम्मीद है कि इस जो एंटिसिपेशन है उनका आउटकम होगा, सफलता होगी, जरूर होगी, क्योंकि तैयारियां बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सावधानी से किया गया है और ये तैयारियां कई सालों से हो रही हैं। ये पहली बार है जो हमारे प्रधानमंत्री का स्टेट विजिट होगा और आप सोचें तो 75 सालों में शायद ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिनका स्टेट विजिट हुआ है। पहले प्रेसिडेंट राधाकृष्णन का हुआ था, फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का हुआ था, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हो रहा है। स्टेट विजिट के दौरान कुछ आयोजन होते हैं। इन आयोजनों में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक बैठक, व्हाइट हाउस में लंच, 21 तोपों की सलामी, व्हाइट हाउस के साउथ ग्राउंड पर अतिथि के आने और वापस जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन शामिल है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी दौरा कितने तरह के होते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक अमेरिका में 5 तरह के अलग अलग दौरे होते हैं। इन्हें राजकीय यात्रा, आधिकारिक यात्रा, आधिकारिक कार्य यात्रा और निजी यात्रा में बांटा गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इन सब में राजकीय यात्रा यानी स्टेट विजिट को सर्वोच्च रैंकिंग वाला दौरा माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका निमंत्रण अमेरिकी राष्ट्रपति की कलम से लिखा जाता है। अगर अमेरिका आपको एज ए स्टेट विजिट के लिए बुलाता है या बार बार आपके साथ में मिलता है या अपने आपको ये देखता है कि कितना बड़ा मार्केट है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, और उन चीजों को जो हमारा जो स्ट्रेंथ्स है उनको एक्नॉलेज करता है, भारत को एक पावर की तरह मानता है, तो मैं ये समझता हूँ उसमें प्रधानमंत्री मोदी का काफी पर्सनल योगदान है और उनके जो एक पर्सनल केमिस्ट्री जो बाकी जो लीडर्स के साथ में रही है, देश दुनिया भर के लीडर्स के साथ, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में डिनर आयोजित किया जाएगा। इस डिनर में जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी मशहूर शेफ नीना कर्टिश को दी गई है। नीना कर्टिश कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो की प्लांट बेस्ड शेफ है और काफी मशहूर है। व्हाइट हाउस में उन्हें पीएम मोदी के दौरे के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी के लिए खास तौर पर शाकाहारी मेन्यू को डिनर में शामिल किया गया है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम सबसे ज्यादा राजकीय रात्रि भोज आयोजित करने का रिकॉर्ड है। रीगन ने राष्ट्रपति के अपने 2 कार्यकाल में 59 से अधिक राजकीय रात्रि भोज आयोजित किए, जबकि बाइडेन के कार्यकाल में ये तीसरा राजकीय डिनर होगा। न्यूयॉर्क से गीता मोहन, गुड न्यूज। अमेरिका ने 1971 में पाकिस्तान से हुए जंग में भारत को हथियार देने से मना कर दिया था और पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अमेरिका भारत के साथ प्रेडेटर ड्रोन की डील करने जा रहा है। कई जानकार मोदी की इस यात्रा की तुलना चीन के पूर्व राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग के दौरे से कर रहे हैं, जिसने अमेरिका चीन के संबंधों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले बाइडेन ने फ्रांस और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को स्टेट विजिट पर बुलाया था। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ये संबोधन दूसरी बार करेंगे। अमेरिका और भारत में इस गर्मजोशी को कई तरह से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका इतने करीब कभी नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट के बीच भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर तमाम विश्लेषकों के बीच बहस भी छिड़ गई है।
देखिए, कोई भी दो रिश्ते किसी भी मुल्कों के बीच में प्रॉब्लम फ्री नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक देश अपने देश हित को देखता है पहले। तो जब वो करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप पूरा 100% नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप 100% सपोर्ट करेंगे किसी का तो आप अलाई हो गए। भारत अलायंस सिस्टम में विश्वास ही नहीं रखता है। तो मेरा मानना यह है कि रिश्ते हमारे रूस के साथ अपने पटल पे हैं, जैसा कि विदेश मंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, और अमेरिका के साथ भी हमारे रिश्ते जो है दूसरे हैं। लेकिन इसमें कोई शक बात नहीं है कि अगर आप देखें तो आज अमेरिका हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट में भी काफी आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में उन्होंने हमारे साथ एक स्पेशल डील करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं बार अमेरिकी यात्रा पर है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर मोदी सरकार में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है। अपनी पिछली 7 अमेरिकी यात्राओं में पीएम मोदी ने रिश्तों की जो पिच तैयार की, अब उस पर खुलकर खेलने को वो तैयार है। मोदी इससे पहले कई बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन स्टेट विजिट यानी राजकीय यात्रा के तौर पर यह उनका पहला दौरा है। मोदी सरकार के 9 सालों में अमेरिका में 3 राष्ट्रपति रहे। वो एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन उनमें एक बात समान थी, और वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गर्मजोशी, चाहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हो। या फिर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। A man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. या फिर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन। हर राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री एक जैसी रही। हर अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ताना बर्ताव रहा। प्रेसिडेंट ओबामा से हुई बातचीत से मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक पार्टनरशिप होना स्वाभाविक है। 2014 के बाद से अमेरिका में बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के रूप में 2 राष्ट्रपति बदल चुके हैं और जो बाइडेन के रूप में तीसरे का कार्यकाल चल रहा है। ऐसे में 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों से डील करने वाले नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सत्ता में आते ही अमेरिका से रिश्तों का नया लक्ष्य तय कर दिया। हमने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम 2 मित्र के रूप में भी और 2 देश के भी रूप में इस लीगेसी के लिए गर्व करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में मोदी के आने के बाद ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में गर्माहट बढ़ी है? क्योंकि पीएम मोदी से पहले साल 2009 में आखिरी बार भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे, यानी ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। तो फिर 2014 के बाद क्या बदल गया? अमेरिका जो है, जब वो किसी भी मुल्क के साथ में डील करता है तो वो अपने भी जियो स्ट्रेटेजिक गेम्स को देखता है। लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि मनमोहन सिंह के टाइम पर सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी और उस सिविल न्यूक्लियर डील से काफी बड़ा फर्क पड़ा था भारत का एक स्टेटस बढ़ने में। एक तरह से भारत न्यूक्लियर पावर एक्नॉलेज हुआ था। तो ये सब चीज से भारत का एक रुतबा एक बहुत आगे बढ़ा है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो एक्टिव जो अप्रोच है, विजनरी अप्रोच है, मैं समझता हूँ उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। यही बात देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी भी कहते हैं। तो सरकार का कहना है कि भले ही पिछली सरकारों में अमेरिका से रिश्ता जोड़ा गया हो, उसे नई ऊर्जा मोदी सरकार के आने के बाद ही मिली है। इसलिए साल 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। आज अमेरिका सबसे ज्यादा भारतीय सेना के साथ युद्धाभ्यास करता है। साल 2018 में दोनों देशों ने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की शुरुआत की, जिसके बाद दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिलते हैं। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी बन चुका है और दोनों देशों के बीच साल 2022 में $191 बिलियन का कारोबार हुआ, जिसमें कारोबार का संतुलन भारत के पक्ष में झुका हुआ है। लेकिन जानकारों का मानना है कि व्हाइट हाउस में जब पीएम मोदी रिश्तों को लेकर बाइडेन से बात करेंगे तो भारत के लिए कई मौकों को आगे बढ़ाएंगे। आपको जैसे
जयशंकर साहब कहते हैं कि 3 M's जो है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है और म्यूचुअल सेंसिटिविटी है। अगर आप उन तीनों चीजों को लेकर के फॉलो करेंगे तभी हमारे रिश्ते बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो फॉर्मूला है ये सब मुल्कों के साथ अप्लाई करता है। ये खाली अमेरिका, खाली रूस, खाली चीन, ये जापान उनके साथ ही नहीं है, सबके साथ है। और वो लोग भारत को एक बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक न्यूक्लियर पावर, एक स्पेस पावर, एक डेमोक्रेटिक डिविडेंड, सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का भारत है आज की डेट में, सबसे बड़ा मार्केट भारत है। अमेरिका रवाना होने से पहले अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इसका संकेत भी दिया। भारत और अमेरिका के नेताओं में एक दूसरे के प्रति अभूतपूर्व विश्वास पैदा हुआ है। भारत एक बड़ी और महती भूमिका निभाने की योग्यता रखता है। हम भारत को किसी दूसरे देश के पिछलग्गू के रूप में नहीं देखते और हम भारत को दुनिया में उसकी सही जगह पाते देख रहे हैं। भारत को अगर महाशक्ति बनना है तो अमेरिका से दोस्ती जरूरी है, चाहे विदेशी निवेश हो या फिर तकनीक। अमेरिका से करीबी ही ये भारत को दिला सकती है। इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा हिंदुस्तान के भविष्य को तय करने वाला साबित हो सकता है। न्यूयॉर्क से गीता मोहन, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया जब मिलेंगे और जब एक साथ बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो इंडो अमेरिका रिश्तों में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। रक्षा से लेकर शिक्षा तक, टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ तक और कई बड़े डील्स अब की बार सील हो सकते हैं। मोदी, 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 चाहे बॉडी लैंग्वेज हो या फिर एक दूसरे के लिए सम्मान, जब जब मोदी और जो बाइडेन मिले गजब की गर्मजोशी दिखी। ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच पर्सनल केमिस्ट्री की गवाह हैं। एक जमाना था जब भारत को आर्म ट्विस्ट किया जा सकता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये साफ नजर आता है कि भारत अपने दम पर खड़ा है, अपनी जो नीति है अपने दम पर बनाता है और ऐसा कोई देश नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, जो भारत को अपने इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर दे। चाहे वो बराक ओबामा की सरकार थी, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, क्योंकि ट्रेड डील नहीं हो पाया डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कार्यकाल में, और अब चाहे बाइडेन की सरकार हो, अभी भी ट्रेड डील कहीं नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भारत ने काफी टफ नेगोशिएशंस किए हैं और अपने टर्म्स ऑफ कंडीशंस पर ऐसे एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। आज एक दोस्त मेजबान है और दूसरा मेहमान है, लिहाजा दोस्त की खातिरदारी में बाइडेन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और यही दोस्ती अब दोनों मुल्कों के बीच नए भरोसे की, नई उम्मीदों की बुनियाद है और वही भरोसा जो दोनों मुल्कों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। जितना महत्वपूर्ण अमेरिका भारत के लिए है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, उतना ही महत्वपूर्ण आज भारत हो गया है अमेरिका के लिए। चाहे वो इमर्जिंग मार्केट हो, भारत बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए, या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस कोऑपरेशन में जो डील्स होने वाले हैं, उससे जो पैसे अमेरिका को मिलेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं वो बाइडेन सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, जो वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को ले जाकर दिखा सकते हैं कि हमने भारत के साथ बातचीत के बाद ये सब अचीव किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए शायद बाइडेन सरकार ने सोचा कि एक स्टेट विजिट मोदी सरकार का ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त पर काफी अहम होगा और काफी इंपॉर्टेंट होगा दोनों देशों के। अमेरिका स्टेट विजिट के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच 5 मुद्दों पर बड़ी डील संभव है। पहला रक्षा सहयोग, दूसरा हेल्थ केयर पार्टनरशिप, तीसरा टेक्नोलॉजी डिजिटल स्टार्टअप और इनोवेशन, चौथा पर्यावरण और एनर्जी और पांचवा स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन। There are 5 broad areas which will be clearly covered. One, of course, is defense and strategic cooperation, which will be adequately reflected. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर सबकी नजरें भारत और अमेरिका के बीच संभावित रक्षा सौदे को लेकर है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका के साथ बड़ी डील सील होगी? रक्षा के क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच में इंडस्ट्रियल सप्लाई लाइन लिंकेजेस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम्स हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य तात्पर्य यही है कि किस प्रकार से
भारत यूएस रक्षा सहयोग एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम की तरफ बढ़े, जिससे न केवल दोनों देशों के रक्षा सहयोगों को बल मिलेगा, अपितु जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसमें भी दोनों देशों के रक्षा संबंध एक अच्छी प्रगति कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान रक्षा के क्षेत्र में बड़े समझौते हो सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 350 फाइटर जेट इंजनों के भारत में निर्माण का बड़ा रणनीतिक सौदा हो सकता है। इसके अलावा 22,000 करोड़ रुपए की 30 MQ-9B आर्म ड्रोन खरीदने की डील भी होने की संभावना है। M777 होइजर की लंबी दूरी तक मार करने वाले गोले की डील हो सकती है। इस नए गोले की अधिकतम रेंज 150 किलोमीटर है। भारत पिछले कई साल से M777 होइजर का इस्तेमाल कर रहा है। भारत और अमेरिका के टेबल पर कई समझौते मौजूद हैं और अब देखना होगा कि कौन सी डील आने वाले दिनों में सील होगी। न्यूयॉर्क से गीता मोहन, गुड न्यूज टुडे। और हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।